जैसा कि एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए रिजल्ट आ चुका है आपका, मतलब किसी फिजिकल के लिए जाना है, पहला रिजल्ट आ चुका है आपका, लेकिन अब उसमें से बहुत से लोग डाउट में, सर मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे जिनके सिर्फ 1 नंबर आगे हैं, कोई 2 नंबर आगे, कोई 3 नंबर आगे, ऐसे कुछ है, ठीक है ना, 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे आगे हैं, ठीक है। तो अब उन्हें डाउट है कि हमें फिजिकल की तैयारी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, पता लगा वो दौड़े भागे और वहाँ पे जाएं भी, उसके बाद पता लगा कि फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ फाइनल। तो अभी हम आपको सारी चीज़ें, पूरा जो भी पहले पिछला डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे, जो भी आपका होगा सब कुछ आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी, क्या नहीं करनी है, क्या रहा है पिछला आंकड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। देखिए मैं काफ़ी सारे आपको अपडेट लेके आया हूँ, ये सारी चीज़ आप देख रहे होंगे, सारी सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और भी तैयारी, अच्छी तैयारी करनी है, एसएससी सीजीएल, आपको एमटीएस, कई सारी वैकेंसी आती हैं, तो उसके लिए आप लोग देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कह सकते हो टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं है। इसके लिए आप लोगों के लिए टेस्ट बुक काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर आया, कह सकते हो, जो 699 में मिल रही थी, ठीक है ना, वो अब देखो 527 रुपये मिल रही है, ठीक है। और अगर आप मेटेक्सा कूपन कोड लगा देंगे तो 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। और इसमें है क्या, इसमें कई सारे कह सकते हो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हर एग्जाम का आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है। कह सकते हो लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हजारों टेस्ट सीरीज है और हजारों एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है, ये कह सकते हो। तो ये समझो यहाँ पे इससे ज़्यादा, ये कह सकते हो ज़्यादा कहीं अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है खुद कि टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज पे काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आप लोग उसके लिए ले सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। काफ़ी अभी अच्छी ऑफर चल रहा है, तो सही आपको मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया चल रही है टेस्ट सीरीज, और आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ें। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ, यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बताएंगे जितना भी आपको टेस्ट सीरीज में रुपया दिया है, रिफंड आपको मिल जाएगा। वैसे आपको फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिलेक्शन होने के बाद, तो आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो हम आपको बता दें, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पास प्रो है, ये आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ईयरली 1 साल चलेगा आपका, और 1 साल में टेस्ट देते रहो, दबा के टेस्ट दो, हम तो कहते हैं 2-3 टेस्ट रोज दो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको हम बता देते हैं, पिछला जो आपका कट ऑफ था उसके बारे में हम कुछ दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, होता क्या, हम कट ऑफ किस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करेंगे उसको भी समझिएगा। देखिए होता क्या है, आप क्लियर एक बार आप लोग समझ लीजिए, तब आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम बताएंगे। देखो पिछला जैसे कट ऑफ आया, ठीक है ना, पिछला जो कट ऑफ आया था फिजिकल के लिए, ठीक है, उसमें जैसे जनरल यानी यूआर अनरिजर्व लोग हैं, उनका कट ऑफ आया, ठीक है। अब क्या है, हमने जैसे यूपी का ले लेते हैं, ठीक है। यूपी में यहाँ पे बॉर्डर एरिया या जनरल एरिया, जो भी एरिया है, सबके लिए जो भी कट ऑफ आया, हमने जैसे माना जो जनरल एरिया जो है आपके नॉर्मल एरिया है जी, जो जिसका दिखाते हैं, ठीक है, उसकी कट ऑफ कितनी आई, ठीक है, उसके हमने माना एग्जाम्पल के रूप में बता रहे 110 आई जैसे, ठीक है, कट ऑफ 110 आई। अब क्या होगा, जो फाइनल कट ऑफ है वो हमें देखनी पड़ेगी, सीआरपीएफ की वैसे कम जाती है, ठीक है ना, सीआरपीएफ की कट ऑफ क्या आ गई, फिर वो देखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा सीआरपीएफ की गई 115, ठीक है, यानी कि अब ये कहेंगे कि 5 नंबर बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि देखो अगर हम सीआईएसएफ की कट ऑफ देखने लगेंगे, ठीक ना, तो फिर बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा, फिर कहो 20 नंबर का फर्क मिले। हमें कट ऑफ क्या देखना है कि फाइनल लास्ट में कौन सिलेक्शन हुआ है, कौन सिलेक्ट हुआ है, किसका सिलेक्शन हुआ है, ये देखना होगा, ठीक है। मतलब तो सीआरपीएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती तो हमें उसी की कट ऑफ देखनी पड़ी, कितनी गई थी, इससे कितना अंतर रहा था, ठीक है। तो चलो हम उसी को यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज और है, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और देखो जो है वो हम आपको असलियत दिखाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, फिजिकल के लिए जब बुलाया गया था, देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश ये आप देख रहे होंगे, लिखा सा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो जी लिखा है, ठीक है ना, जी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 117 दशमलव कुछ यहाँ पे कट ऑफ गई है, क्लियर गई है। अब हम उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे, सीआरपीएफ के लिए क्या गई है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पे आया, सीआरपीएफ ये लिखा हुआ है, ठीक, ये ओबीसी की है। अब यहाँ पे हम देखिए ईडब्ल्यूएस की कहाँ पे है, ठीक है, ये देखो उत्तर प्रदेश की, देखो ये है, देखो उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ जी ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। तो 135 दिखा रहा है यहाँ पे, देखो 135, यानी कि यहाँ पे तो 18 नंबर का फर्क आया है। कितना आया है, 18 नंबर का फर्क आया है। देखो अभी हम इसका बताएंगे कि अब आपके में 18 का ना जाए, बताएंगे, उसका भी समझिएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी राज्यों की देखना चाहोगे तो उसमें भी आप लोग देख पाओगे, ठीक है। देखो राजस्थान की देख लेते हैं, राजस्थान की जैसे देखो बॉर्डर एरिया जो भी ये बी दिखाते हैं, ठीक ना, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे देखो 71 दिखा रहा है, ठीक है।
अब ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे देख लेते हैं, सीआरपीएफ में ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ ये है, ठीक है, 96 हो गई, कितनी हो गई 96, ठीक है। तो ये देखो यहाँ फर्क आ रहा है, ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है, और कहीं कहीं कम फर्क लिखेगा। अब देखो ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत से राज्यों में आपको कम फर्क भी दिखेगा, बहुत से राज्यों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। लेकिन हमने जब देखा, ये तो लास्ट टाइम भी थी, हमने कहीं कहीं देखा है कि ऐसा भी रहा है कि सिर्फ 4-4 नंबर का फर्क आया है, कहीं कहीं 3-3 नंबर का फर्क आया है, ठीक है। और एक वैकेंसी थी जब ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन होता था, तब तो क्या हुआ था, जो आपकी कट ऑफ आई थी वही फाइनल कट ऑफ भी गई थी, समझो, वही फाइनल कट ऑफ भी रही थी, समझ सकते हो, जो फिजिकल के लिए बुलाया गया और वही फाइनल कट ऑफ भी हो गई, समझो, कहीं कहीं राज्यों की ऐसी भी रही थी। तो देखो अब हम बताते तो किन किन लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए, तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब हम आपको बताते जिनका सिर्फ 1 नंबर भी ज्यादा है उन्हें भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, देखो हम ये कह सकते कि इनके 95% तो मुश्किल है कि इन्हें बुलाया जाए फाइनल में, ठीक है, लेकिन किस लिए, कभी कभी वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी वैकेंसी पे भी। देखो ऐसे समझो कि अब यूपी में कितनी वैकेंसी उस टाइम रही थी जब बुलाया गया था, ये भी आ जाता है, ठीक है ना। जिस राजस्थान में कितनी वैकेंसी रही ये भी आ जाता है, एमपी में कितनी वैकेंसी रही, इससे भी डिपेंड करता है कट ऑफ कम ज्यादा का। कभी कभी किसी राज्य में ज्यादा वैकेंसी होती है तो उस राज्य की कम कट ऑफ चली जाती है, ठीक है, और कम रहती है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। और थोड़ा सा यूपी, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने के चांस रहते भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है, किस्मत ने साथ दिया तो आपको भी बुलावा आ सकता है। जिसको भी कह सकते हो फिजिकल के लिए बुलावा आया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सोच रही है शायद को उनका भी नंबर आ जाए, तभी तो बुला रहे, फालतू में बुला नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए और जाइए। दूसरी कारण क्या है, अभी आपको और भी एग्जाम लगे, शायद कुछ लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का लगा होगा, उसमें भी 5 किलोमीटर दौड़ होती है, लगभग 4800 मीटर, ठीक है, तो वही होती है। तो आपकी तैयारी तो तब भी चलती रहेगी और आपका शरीर मजबूत होगा, आगे के लिए आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक, और आप जाएंगे देखेंगे कैसे क्या होता है, किस तरीके से आपकी गलती रही, शायद आप इसके बाद फिजिकल ही पास ना कर पाओ, तो आपको पता तो लग जाएगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी थी, भीड़ में दौड़ने में कैसी समस्या आती, क्या होता है, ठीक है। और अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनके हमने देखा 10 नंबर से कम है, ज्यादा नहीं है, तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही गलत कर रहे हैं वो लोग, बहुत गलत, क्योंकि हम आपको बता देते ना, बहुत से राज्य ऐसे भी होंगे 2 नंबर 5 नंबर भी आ सकते हैं। 5 नंबर तो बहुत से में आ जाएगा, 4-5 नंबर का फर्क हो सकता है आराम से, ठीक है, और कहीं कहीं 1-2 नंबर का भी फर्क देखने को मिल सकता है, गारंटी नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं ऐसा होगा तो नहीं होना है। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कुछ लोग डाउट में है कि जाना है नहीं जाना, जाना ही है। मैंने तो हमने ये बताते ना बताते कोई मतलब ना रहता, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। ये समझिए कि 2014-15 जो आई थी वैकेंसी, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया था, समझो, कोई फर्क नहीं आया था, ये समझो, ठीक है। पिछली कई सारी वैकेंसी आप डेटा एक बार रिसर्च करना तो देखना बहुत कम कम फर्क आया है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं मैन कि किस तरीके से देखना, हमने आपको तरीका बताया कैसे देखना है, वो देखना, उस तरीके से देखना, किसी राज्य का वही कैटेगरी देखना और उसमें सीआरपीएफ से मैच करना, ठीक है ना, सीआरपीएफ से, ठीक, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमसे फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।